नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। वो टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। आज हम इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे। एक कहानी के थ्रू आपको डिफिनेशन समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। लेकिन उसकी बात करने से पहले हम एक और बात कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स का टॉपिक है, और फिजिक्स की बात करें और न्यूटन जी की बात न करें तो फिर कैसे हो सकता है। न्यूटन जी को तो आप सभी लोग जानते हो। देखिए बच्चों, ये जो बात है वो बात 1665 ईस्वी की है। कब की है? 1665 ईस्वी। उस समय प्लेग नामक एक महामारी आई थी, जिसके चलते जब ये महामारी, जैसे कि आज कोरोना महामारी आई है, उस समय प्लेग नामक महामारी आई थी, और जब ये पूरे शहर में बहुत भीषण रूप से फैल गई तो सारे विश्वविद्यालयों को बंद करना पड़ा, जिसके चलते हमारे न्यूटन जी भी अपने घर की ओर आने लगे। उस समय वो डिग्री की पढ़ाई पूरी किए थे और कई विषयों पे रिसर्च कर रहे थे। तो इस वजह से वो बहुत परेशान हो गए और घर की ओर रवाना हुए। और घर की ओर आने से पहले वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वो बैठे थे उसी समय एक सेब उनके ऊपर आ गिरा। वो तो पहले से ही परेशान थे। जब सेब गिरा तो उनके मन में विचार आया कि ये सेब अगल बगल भी तो गिर सकता था, ऊपर भी तो गिर सकता था, मेरे ऊपर ही आके क्यों गिरा? इंसान होता तो वो पूछ लेते और उनको जवाब मिल जाता, लेकिन एक पेड़ क्या जवाब देता? इस वजह से वो वहां से निकले और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एकदम तत्परता से लग गए। और इसका परिणाम आप लोगों को पता है कि एक ऐसे नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने दे डाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कोरोना महामारी के दौर पे आप लोग परेशान मत होइए, जी जान लगा दीजिए अपने पढ़ाई पर, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका रिजल्ट हर वर्ष से बहुत ही बेहतर आएगा। यहीं पर मैं अपनी इस बात को समाप्त करके चलते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ने। मेरे प्यारे बच्चों, मोशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। उस कहानी के थ्रू मैं मोशन को आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चा, ये पेड़ है एक। क्या है? पेड़, ट्री जिसे इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। अब आप में से कोई एक बच्चा है, चलिए हम मान लेते हैं कि एक ही बच्चा है, ये बच्चा है। ठीक, इस बच्चे का नाम क्या है? चलिए हम मान लेते हैं रोहित है। क्या है? रोहित। एक दूसरा बच्चा, इसी का दोस्त बगल में है। इस बच्चे का नाम है, मान लीजिए सोनू। क्या है? सोनू। ठीक है बच्चा, शाम का समय था, ये दोनों लोग घूमने आए और पेड़ के नीचे आके बैठ गए। देखिए बच्चे, यहां पर बगल में जब पेड़ के नीचे जो है ट्रेन की पटरी है, ये ट्रेन की पटरी है। यहां पर ट्रेन जा रही है। क्या जा रही है? ये ट्रेन है मान लीजिए। ट्रेन में इनके दोस्त और सहेली बैठे हुए। कौन बैठे हैं? दोस्त और सहेली। कौन कौन पता है? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। रोहित के दोस्त और रोहित की सहेली हैं। कौन है? एक का नाम है रिया। ये काल्पनिक नाम है, आप लोग अपने किसी का नाम हो तो उसको मत कर लीजिएगा, काल्पनिक नाम ले रहे हैं भाई साहब। रोहित की फ्रेंड है। कौन है? रिया। और रिया के बगल में बैठे हैं रवि। कौन बैठे हैं? रवि। वेरी गुड। तो सोनू जो है, सोनू के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? वो ट्रेन, ये मूविंग कंडीशन में है, ट्रेन चल रही है। ठीक है, ट्रेन इस तरफ चल रही है। तो सोनू ने रोहित से पूछा
कि रोहित ये बताओ कि तुम्हारी जो सहेली है, कौन, तुम्हारी जो सहेली रिया है वो रेस्ट में है कि मोशन में? तो रोहित ने तुरंत बोल दिया रिया तो मोशन में है। अच्छा, सोनू को अभी यकीन नहीं हुआ, उसके बाद उसको विश्वास नहीं हुआ। एक व्यक्ति यहां पर और है, इनकी चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है, बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो सोनू को रोहित की बात पे विश्वास नहीं हुआ। सोनू ने तुरंत कॉल किया, किसको? रवि को। तो कॉल किया, कहा हेलो, कहे हाँ, कहे रवि ये बताओ कि रिया जो तुम्हारे बगल में है वो रेस्ट में है कि मोशन में है? तो रवि ने तुरंत बताया कि रिया हमारी क्या है, रेस्ट में है। सोनू को बड़ा तेज गुस्सा आया, सोनू ने तपलाक से एक झापड़ मार दिया रोहित को। रोहित रोने लगा, क्या कि नहीं मैंने सही बताया, गरम भी हो गया, रोने भी लगा। तो हुआ क्या, अब सोनू को थोड़ा सा टेंशन हुई। तो सोनू एक आदमी पर बहुत विश्वास करता है, वो व्यक्ति यहां पर है। सोनू ने वहां पर कॉल किया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है? अरे भाई मेरे सिवा और कौन हो सकता है? आशीष है यहाँ पर, आशीष सर, ठीक है। तो सोनू ने तुरंत कॉल किसको लगाया? आशीष सर, और पूछा, और जितनी भी घटना अभी तक हुई सारी बातें उन्होंने फोन पे आशीष सर को बताया। तो आशीष सर ने बताया, क्या बताया कि रोहित भी अपनी जगह सही था, रवि भी अपनी जगह सही थे, दिक्कत इतनी थी न तुमने उससे पूछा न उसने तुमसे पूछा, क्या? रेफरेंस ऑफ फ्रेम, किसके संदर्भ में बात की जा रही है ये बात आप नहीं पूछे, इस वजह से दिक्कतें आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब हम आपको मोशन की डिफिनेशन बताते हैं। इसको बोलते हैं रेफरेंस ऑफ फ्रेम। तुम्हारे देखने किस तरह आप देखते हो, इसके थ्रू आप बता सकते हो कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। तो हेडिंग डालिए मोशन, क्या डालिए? मोशन। मोशन में लिखिए a body is said to be motion if it change its position with respect to its time and surrounding, with respect to its time and surrounding। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बताइए? थ्रोइंग बॉल, स्विमिंग, क्या हो सकता है? स्विमिंग, और क्या हो सकता है? मूविंग कार, ETC। तो ये हमारा क्या है? मोशन की डिफिनेशन है। अब मेरे प्यारे बच्चों रेस्ट हेडिंग डालिए, नहीं एक बार समझा देते हैं। देखिए मोशन में हमने क्या बताया था कि अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन, कोई भी बॉडी हमारी मोशन तब कहलाएगी इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को वो चेंज कर सके विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, समय के साथ उसकी स्थिति चेंज हो, और उसके सराउंडिंग, इसको रेफरेंस ऑफ फ्रेम भी बोलते हैं, अपनी सराउंडिंग या रेफरेंस ऑफ फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को अगर समय के साथ कोई भी चेंज होती है तो वो हमारी बॉडी मोशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि बॉल को फेंके समय के साथ और
अपने सराउंडिंग के साथ वो अपनी स्थिति को चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा मोशन। कोई व्यक्ति स्विमिंग कर रहा है या कार को चला रहा है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए रेस्ट। क्या डालिए? रेस्ट। रेस्ट में बस थोड़ा सा चेंज करना, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। यहां पर क्या लिख रहे हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट, बस यहां लिखना है डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम एंड सराउंडिंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट में तब होगी जब वो समय के साथ अपने रेफरेंस ऑफ फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता है, तो वह बॉडी स्थिर अवस्था में कहलाएगी या रेस्ट कहलाएगी। एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? हाँ, अ फिक्स्ड क्लॉक। क्या? अ फिक्स्ड क्लॉक। और क्या हो सकता है? बोतल केप्ट ऑन अ टेबल। क्या? बोतल केप्ट ऑन अ टेबल। और क्या हो सकता है बताइए? अरे कुछ आप भी बोल दीजिए, बोलिए ना। चलिए, बिल्कुल सही। क्या? अ स्टॉप्ड कार। अ स्टॉप्ड कार, ETC। ये एग्जाम्पल हो गए मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। बच्चों, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं कि अगली जो वीडियो आएगी वो ट्रिग्नोमेट्री की आएगी मेरे प्यारे बच्चों। वो बेसिक से चलेगी और एडवांस लेवल तक चलेगी। क्लास 10th के बच्चे, कोई भी कंपटीशन हो, वनडे एग्जाम, SSC, बैंक, रेलवे और टीचिंग के एग्जाम में, और BTC जिसका अब नाम DLED है, उसके भी 4th सेमेस्टर में ये टॉपिक है। इसलिए सारे बच्चे इसको देखें और मेहनत करें। और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं एक चीज चाहता हूं कि ये चीजें उन सभी के पास पहुंचे जिनको इसकी आवश्यकता हो, और इसका काम आपको मैं सौंपता हूं। इसी के साथ धन्यवाद बच्चे।